सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 4, माँ की सीख। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम कक्षा में पाठ 4 माँ की सीख को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ 4, जिसका नाम है माँ की सीख। जैसे आपकी माँ आपको बहुत अच्छी अच्छी सीख देती है, जैसे बड़ों का आदर करना चाहिए तथा छोटों से प्रेम करना चाहिए, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए और हमेशा गरीबों की मदद करना चाहिए आदि। ऐसे ही इस पाठ में एक बालक है जिसका नाम है विल्हेम। उसकी माँ ने भी उसे बहुत अच्छी अच्छी सीख दी है। चलो अब हम इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तथा विल्हेम की माँ के द्वारा दी गई अच्छी अच्छी सीख को जानते हैं। एक बालक था, उसका नाम विल्हेम था। बालक का क्या नाम था? विल्हेम। वह बहुत शरारती था। शरारती का अर्थ है नटखट। एक बार एक बालक था, उसका नाम विल्हेम था। वह बहुत नटखट था। उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था। उसे हर समय कोई ना कोई शरारत सूझती रहती थी। जिस दिन शिक्षक से उसे डांट पड़ती, शिक्षक का अर्थ है अध्यापक। जिस दिन विल्हेम को अपने अध्यापक से डांट पड़ती, वह अगले दिन स्कूल ना जाने की जिद करने लगता। स्कूल का अर्थ है पाठशाला और विद्यालय। जिस दिन विल्हेम को अपने अध्यापक से डांट पड़ती, वह अगले दिन स्कूल ना जाने की जिद करने लगता। माँ की नाक में दम कर देता। नाक में दम कर देना का अर्थ है बहुत परेशान करना। वह अपनी माँ को बहुत परेशान करता। वह स्कूल में पढ़ता कम और शरारत ज्यादा करता था। विल्हेम का ध्यान पढ़ाई में कम और शरारतों पर ज्यादा रहता था। एक दिन जब वह माँ के साथ स्कूल से लौट रहा था, एक दिन विल्हेम की माँ विल्हेम को लेने के लिए उसके स्कूल गई। जब वह अपनी माँ के साथ स्कूल से घर की ओर जा रहा था, तो उसने सड़क पर कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। किसने देखा? विल्हेम ने। उसने सोचा, ये बच्चे भी तो बिना स्कूल गए ही बड़े हो रहे हैं। विल्हेम के मन में एक बात आई। उसने सोचा कि जिस तरीके से मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूँ और स्कूल पढ़ने के बाद मैं भी बड़ा हो रहा हूँ, लेकिन ये बच्चे तो बिना स्कूल गए ही बड़े हो रहे हैं। उसने माँ से कहा, माँ, ये बच्चे तो स्कूल नहीं जाते। देखो, ये कितने खुश
लग रहे हैं। खुश का अर्थ है प्रसन्न। ये बच्चे तो स्कूल नहीं जाते, देखो कितने खुश लग रहे हैं। आप मुझे स्कूल क्यों भेजती है? माँ ने विल्हेम की ओर का अर्थ है तरफ देखा पर कुछ नहीं बोली। अगले दिन माँ ने विल्हेम को घर के बाहर उगे हुए झाड़ झंखाड़ दिखाए और उससे पूछा, बताओ बेटा, इन्हें किसने उगाया है? विल्हेम के घर के बाहर कुछ फूल उगे हुए थे, तो उसकी माँ ने उसके प्रश्न का उत्तर तो नहीं दिया था, क्योंकि विल्हेम यह पूछ रहा था कि तुम मुझे स्कूल क्यों भेजती हो? ये बच्चे भी तो बिना स्कूल गए बड़े हो रहे हैं और बिना स्कूल गए कितने खुश नजर आ रहे हैं। उस समय विल्हेम की माँ ने विल्हेम के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अगले दिन उसकी माँ ने घर के बाहर उगे कुछ फूल विल्हेम को दिखाए और उससे पूछा, बताओ बेटा, इन्हें किसने उगाया है? माँ, ये तो खुद ही उग आए हैं। खुद का अर्थ है स्वयं। ये तो खुद ही उग आए हैं। सूर्य की रोशनी और बारिश के पानी से बड़े हो गए हैं। सूरज का अर्थ है रवि। बारिश का अर्थ है बरसात। पानी का अर्थ है जल। तो विल्हेम ने कहा, ये तो सूरज की रोशनी और बारिश के पानी से ही बड़े हो गए हैं। फिर माँ ने घर में लगे गुलाब के पौधों को दिखाकर पूछा, ये पौधे कैसे हैं? माँ, ये तो बहुत ही सुंदर है। लाल पीले गुलाबों के ये पौधे बेजोड़ है। बेजोड़ का अर्थ है अनोखा। लाल पीले गुलाबों के ये पौधे बहुत अनोखे हैं। पिताजी ने इनकी देखभाल करते हैं। पिताजी इनकी देखभाल करते हैं और नियम से खाद पानी भी देते हैं। माँ ने फिर पूछा, अच्छा बेटा, तुम्हें वे झाड़ झंखाड़ पसंद है या गुलाब के ये फूल? तो माँ ने एक और प्रश्न अपने बेटे से पूछा, तुम्हें झाड़ झंखाड़, झाड़ियाँ या मुरझाए हुए फूल, आप इन दोनों का अर्थ ले सकते हो, या गुलाब के ये फूल? माँ, इन सुंदर खुशबूदार फूलों का उन झाड़ों से क्या मुकाबला? विल्हेम ने जवाब दिया। विल्हेम ने क्या जवाब दिया? माँ, इन सुंदर, क्या चीज सुंदर थी? गुलाब के लाल और पीले खुशबूदार फूल। उनकी तुलना तुम इन झाड़ झंखाड़ से क्यों कर रही हो? इन फूलों का इन झाड़ झंखाड़ से कोई मतलब नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। माँ समझाते हुए बोली, बिल्कुल ठीक। फूलों के ये पौधे ज्यादा सुंदर है क्योंकि इन्हें मेहनत करके ऐसा बनाया गया है। मेहनत का अर्थ है परिश्रम। बेटा, जीवन भी ऐसा ही है। तो माँ ने समझाते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि हम झाड़ झंखाड़ की तुलना सुंदर लाल पीले गुलाब के फूलों से इनकी तुलना क्यों करें? फूलों के ये पौधे ज़्यादा सुंदर है क्योंकि इन्हें मेहनत करके ऐसा बनाया गया है। तो उसकी माँ ने बताया, बेटा, जीवन भी ऐसा ही है। अच्छे जीवन के लिए
हमें अच्छी शिक्षा के साथ साथ परिश्रम भी करना पड़ता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी आराम से बीते, तो उसके लिए तुम्हें बहुत सारी शिक्षा ग्रहण करनी होगी, और शिक्षा तभी ग्रहण कर पाओगे जब तुम अपने जीवन में मेहनत करोगे। परिश्रम का अर्थ है मेहनत करोगे। तुम में और स्कूल ना जाने वाले बच्चों में क्या फ़र्क है? तो उसकी माँ ने उसे बताया कि जब तुम ये बात कह रहे थे कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते वह कितने खुश नज़र आ रहे हैं, और अब तुम ये बताओ कि तुम में और स्कूल ना जाने वाले बच्चों में क्या फ़र्क है? फ़र्क का अर्थ है अंतर है। यह तुम्हें आगे चलकर पता चलेगा। अभी तो तुम ये समझ रहे हो कि कि वे बच्चे ज़्यादा खुश हैं जो स्कूल नहीं जाते, अर्थात घर पर रहते हैं। माँ की यह सीख विल्हेम ने गांठ बांध ली। गांठ बांध लेने का मतलब है हमेशा याद रखना। तो उसने अपनी माँ को कहा, मैं तुम्हारी इस बात को हमेशा याद रखूंगा। वह पढ़ाई में मन लगाने लगा। अब उसका ध्यान शरारतों से हटकर पढ़ाई की ओर जागृत हो गया। आगे चलकर इन्हीं विल्हेम रोंटजेन ने एक्सरे मशीन की खोज की, तो वह एक वैज्ञानिक बन गया था और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, और ये जर्मनी के रहने वाले थे। माँ की यह सीख विल्हेम ने गांठ बांध ली। वह पढ़ाई में मन लगाने लगा। आगे चलकर इन्हीं विल्हेम रोंटजेन ने एक्सरे मशीन की खोज की और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ये जर्मनी के रहने वाले थे। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? आशा करती हूँ आपको यह कहानी सुनने में बहुत मज़ा आया होगा। अब हम इसकी सीख जानते हैं। सीख: शिक्षा तथा मेहनत करने का महत्व। जिज्ञासु होना। परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना। उस समय कौन सी सिचुएशन चल रही है, अपना निर्णय लेना उसके अनुसार, और सोच समझकर काम करना। इस कहानी से हमने क्या सीखा? सीख: शिक्षा तथा मेहनत करने का महत्व, कि हमारे जीवन में शिक्षा और मेहनत बहुत ही ज़रूरी है। जिज्ञासु होना, किसी को गलत मत बोलना। पेशेंस रखना, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना, और सोच समझकर काम करना। अब मैं आपको पार्ट 4 माँ की सीख से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर सोचकर कॉपी में लिखने के लिए देना चाहती हूँ। गृह कार्य। प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सोचकर लिखिए। क. विल्हेम कैसा बालक था? क. विल्हेम कैसा बालक था? ख. विल्हेम स्कूल ना जाने की जिद क्यों करता था? ख. विल्हेम स्कूल ना जाने की जिद क्यों करता था? ग. माँ ने झाड़ झंखाड़ दिखाकर विल्हेम से क्या पूछा? ग. माँ ने झाड़ झंखाड़ दिखाकर विल्हेम से क्या पूछा? घ. विल्हेम को किससे डांट पड़ती थी? घ. विल्हेम को किससे डांट पड़ती थी?
अब मैं आपको पाठ 3 सुंदर कौन से संबंधित कक्षा परीक्षा की जांच करवाऊंगी। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द अर्थ। क, विश्राम, आराम, विश्राम, आराम। ख, परवाह, चिंता, परवाह, चिंता। ग, सौंदर्य, सुंदरता, ग, सौंदर्य, सुंदरता। घ, शक्तिशाली, बलवान, शक्तिशाली, बलवान। प्रश्न 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, सभी पशु शेर के पास क्यों गए? क, सभी पशु शेर के पास क्यों गए? उत्तर, सभी पशु शेर के पास बारहसिंगे की शिकायत लेकर गए। उत्तर, सभी पशु शेर के पास बारहसिंगे की शिकायत लेकर गए। ख, चीते को बारहसिंगे ने किस प्रकार घायल किया? ख, चीते को बारहसिंगे ने किस प्रकार घायल किया? उत्तर, चीते को बारहसिंगे ने अपने नुकीले सींगों से घायल किया। उत्तर, चीते को बारहसिंगे ने अपने नुकीले सींगों से घायल किया। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो समान अर्थ वाले शब्द लिखो। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो समान अर्थ वाले शब्द लिखो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, समान अर्थ वाले शब्द उसे कहते हैं जिसका अर्थ समान हो, अर्थात एक जैसा हो। जैसे क, जंगल, जंगल को वन कानन कहकर पुकारते हैं। जंगल, वन, कानन। ख, पानी, नीर, जल। ख, पानी, नीर, जल। प्रश्न 4, किसने कहा, किससे कहा? प्रश्न 4, किसने कहा, किससे कहा? क, आप लोग चिंता न करें। आप लोग चिंता न करें। उत्तर, शेर ने पशुओं से कहा। उत्तर, शेर ने पशुओं से कहा। जब जंगल के सारे पशु बारहसिंगे की शिकायत लेकर जंगल के राजा शेर के पास गए थे, तब यह वाक्य शेर ने पशुओं से कहा था कि आप लोग चिंता न करें। ख, हमारे राजा शेर की आज्ञा है कि तुम अभी मेरे साथ चलकर उनके सामने उपस्थित हो। ख, हमारे राजा शेर की आज्ञा है कि तुम अभी मेरे साथ चलकर उनके सामने उपस्थित हो। उत्तर, यह वाक्य चीते ने बारहसिंगे से कहा। उत्तर, यह वाक्य चीते ने बारहसिंगे से कहा। जब जंगल के राजा शेर ने चीते से कहा, तुम जाओ और बारहसिंगे को बुलाकर लाओ, तब चीता दौड़ा दौड़ा बारहसिंगे के पास गया। तब चीते ने बारहसिंगे से कहा
कि हमारे राजा शेर की आज्ञा है, तुम अभी मेरे साथ चलकर उनके सामने उपस्थित हो। प्रश्न 5, रिक्त स्थान भरो। क, तालाब का पानी डैश था। तालाब का पानी स्वच्छ था। कैसा था? स्वच्छ था। स्वच्छ का अर्थ है साफ। ख, बारहसिंगे ने पानी में अपनी डैश देखी। ख, बारहसिंगे ने पानी में अपनी परछाई देखी। ग, बारहसिंगे के सींग डैश के समान थे। ग, बारहसिंगे के सींग मुकुट के समान थे। मुकुट का अर्थ है ताज। घ, बारहसिंगे के पीछे डैश भाग रहा था। घ, बारहसिंगे के पीछे शेर भाग रहा था। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।